से नॉर्मल इस तरीके से निशान लगाएंगे ना, तो यहाँ पर जो हमारी निशान लगेंगे वो हमारे अच्छे लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा दोस्तों, हमारी आर्म होल की शेप बहुत अच्छी आती है। इस तरीके से जब हम आर्म होल की शेप देते हैं ना, तो यहाँ पर हमारी आर्म होल की शेप बहुत अच्छी आती है। आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे सूट में शोल्डर कटिंग करने का बेस्ट फॉर्मूला। क्या होता है दोस्तों, जब हम सूट की कटिंग करते हैं तो यहाँ से कई बार काफी ज्यादा शोल्डर की तरफ से ना यहाँ पर हमारी झोल पड़ जाती है, बहुत ज्यादा झोल आती है। क्यों आती है? क्योंकि दोस्तों हम पीछे से गला बनाते हैं डीप, लेकिन दोस्तों जो हम सूट की जो आर्म होल की यहाँ से शोल्डर की कटिंग करते हैं वो करते हैं दोस्तों छोटे गले के हिसाब से। जब हमारे पीछे से डीप गला बनेगा तो यहाँ से फैलेगा, फैलने से क्या होता है, यहाँ पर हमारी काफी ज्यादा जो कपड़ा है इकट्ठा सा हो जाता है। कई बार होता है दोस्तों हम पीछे से गला बनाते हैं बहुत ज्यादा छोटा, लेकिन यहां से हमारे शोल्डर क्या होते हैं इस तरीके से टाइट हो जाते हैं जिससे हमें कंफर्टेबल नहीं रहता है। तो दोस्तों उसमें क्या गलती आती है कि हम पीछे से जो शोल्डर कटिंग कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं हम डीप गले के हिसाब से, लेकिन जो पीछे का गला हमने बनाया वो बनाया छोटा। तो इस चीज की जानकारी नहीं होती है, उस वजह से क्या होता है शोल्डर में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है कटिंग करने में और सूट बनाने में फिटिंग अच्छी नहीं आती है। तो मैं आपको बेस्ट फॉर्मूला सिखाने वाला हूं शोल्डर कटिंग करने का। आप हमारी पूरी वीडियो अच्छे से देखें जिससे कि जो भी आपकी कंफ्यूजन रहेगी शोल्डर से कटिंग से रिलेटेड, तो आज की वीडियो देखकर आपको अच्छे से सीखने को मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट और सीखते हैं कुछ नया। दोस्तों यहाँ पर हमने सूट के निशान लगा लिए, नॉर्मल जो हमारे सूट के निशान लगते हैं उसी तरीके से लगते हैं, लेकिन मेन जो कटिंग होती है सूट की वो होती है दोस्तों यहाँ पर आर्म होल की तरफ और शोल्डर की तरफ मेन कटिंग होती है सूट की। नीचे के साइज हर साइज में अलग अलग जैसा आपका साइज होगा उसी के अकॉर्डिंग नीचे की कटिंग हो जाती है, लेकिन मेन फॉर्मूला जो होते हैं वो हमारे आर्म होल और शोल्डर के निकलते हैं। ये कैसे निकलते हैं आज पहला पार्ट है दोस्तों इसका, जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ शोल्डर की कटिंग कि आपका किस तरीके से किस साइज में कितना शोल्डर कटिंग होता है। ठीक है, अब जैसे दोस्तों इसके 3 से 4 पार्ट आएंगे जिसमें अलग अलग चीज़ आपको समझाई जाएंगी। अब जैसे मैंने यहाँ पर इसका चार्ट बना रखा है, पहले ही से मैंने इसका चार्ट बना लिया है। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, जैसे इसमें जो है बैक से डीप नेक, ठीक है, ये हमारे पीछे के गले हैं और शोल्डर कितना कम करना है, कितने गले में कितना शोल्डर हमें कम करना है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों कंफ्यूजन होगी कि हमारा आगे का गला कितना होना चाहिए। आगे का गला आपका कुछ भी हो सकता है, 6 इंच हो सकता है, 7 इंच हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका 7.5 इंच हो सकता है। कई बार होता है ज़्यादा डीप पहनते तो 8 इंच भी आपका गला हो सकता है आगे का। यहाँ पर आगे के गले से कोई मैटर नहीं रखना है, आपका आगे का गला कितना भी आप बना सकते हैं, लेकिन जब भी हमारी शोल्डर की यहाँ से कटिंग होती है ना, इस जगह से जब भी शोल्डर की कटिंग होती है यहाँ पर दोस्तों हमेशा पीछे गले के अकॉर्डिंग होती है। अब जैसे मान के चलते हैं यहाँ पर हमने जो गला बना लिया ना, आगे का बना लिया हमने 7 इंच, ठीक है। अब इसमें पीछे का गला बनाते हैं 5 इंच, ठीक है, या फिर आपका 6 इंच हो जाएगा, या फिर आपका 7 इंच हो जाएगा, या फिर आपका यहाँ पर 8 इंच हो जाएगा, या फिर यहाँ पर आपका 9 इंच हो जाएगा, या फिर यहाँ पर आपका 10 इंच हो जाएगा, या फिर आपका 11 इंच हो गया, या 12 इंच गला हो गया। पीछे से डीप कितना भी होगा, लेकिन आपका जो फ्रंट का गला होगा ना आगे का, वो दोस्तों आपको सेम रखना है। आपका 7 इंच हो जाए, 8 इंच हो जाए, 7.5 इंच हो जाए, आगे का गला कुछ भी हो जाए, लेकिन आपकी शोल्डर की कटिंग हमेशा पीछे गले के अकॉर्डिंग होती है। अब कैसे होती है वो मैं आपको समझाता हूँ। जब भी दोस्तों हम बॉडी मेजरमेंट का नाप लेते हैं तो उस टाइम में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ से शोल्डर का फिक्स नाप लेना है। जब भी हम बॉडी का नाप लेते हैं, सूट का हो ब्लाउज का हो, यहाँ पर आपको हमेशा फिक्स नाप लेना होता है, क्योंकि शोल्डर का जब तक हमारा फिक्स नाप नहीं होगा तब तक हमारा फॉर्मूला अच्छे से बनेगा नहीं। अब यहाँ पर मैंने लिख लिया, जैसे मान के चलते एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पर जो हमारा शोल्डर रहेगा वो हो जाएगा यहाँ पर हमारा 14 इंच, ठीक है, 14 इंच हमारा शोल्डर हो गया। अब इस जगह पर दोस्तों हमने लिख रखे हैं पीछे से डीप गले। यहाँ पर आपका जरूरी नहीं है कि शोल्डर 14 इंच है, आपका यहाँ पर 15 इंच भी हो सकता है, 16 इंच भी हो सकता है, या फिर यहाँ पर आपका 14.5 इंच भी, 15.5 इंच भी, 16.5 इंच भी, कुछ भी आपका शोल्डर आ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पर शोल्डर ले लिया है 14 इंच का, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों पीछे से जो डीप गले आपके होंगे बैक से डीप नेक, यहाँ पर आपका 5 इंच बन सकता है, 5.5 इंच भी हो सकता है, 6 इंच, 6.5 इंच हो सकता है, 7 इंच, 7.5 इंच हो सकता है, 8 इंच, 8.5 इंच हो सकता है, 9 इंच, 9.5 इंच हो सकता है, 10 इंच, 10.5 इंच हो सकता है, 11, 11.5, 12, 12.5। आधा इंच मैंने इसलिए प्लस कर रखा है, ऐड लेके चलाऊं, क्योंकि दोस्तों सीधे सीधे में कन्फ्यूजन होती है कि हमारे 6 इंच में इतना माइनस होगा, लेकिन आपका आधा इंच ज़्यादा भी गला हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, 5 इंच में हमें 2 इंच माइनस करना है, आपका 5.5 इंच हो तब भी आपको 2 इंच ही माइनस करना है, 6 इंच या 7.5 इंच हो तब आपको 2.5 इंच माइनस करना है। अगर आपका 7 इंच 7.5 इंच है तो आपको 3 इंच माइनस करना है, 8 इंच 8.5 इंच गला है तो आपको 3.5 इंच माइनस करना है, 9 9.5 इंच
गला है आपका बैक से तो आपको 3.5 इंच माइनस करना है। अगर आपका 10 इंच है तो 4 इंच माइनस करना है। 11 11.5 इंच है तो 4 इंच माइनस करना है। 12 12.5 इंच है तो आपको 4 इंच माइनस करना है। इन तीनों में आपको दोस्तों 4 इंच ही माइनस करना है, जितना आपका पीछे से गला हो। साइज आपका कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर हमारा 38 इंच चेस्ट है ना, तो यहाँ पर आपका साइज मैटर नहीं करेगा शोल्डर कटिंग करने के लिए। यहाँ पर मैटर करेगा आपका पीछे का गला, ठीक है, और आपका जो शोल्डर का नाप है। अब यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर शोल्डर का जो फॉर्मूला, मैंने शोल्डर का जो नाप रखा है वो 14 इंच रखा है। मैं यहाँ पर आपको अच्छे से समझाता हूँ। शोल्डर हमारा 14 इंच है। अब पीछे का गला हम बना रहे हैं 5 इंच का, 5.5 इंच या 5 इंच हमारा है। तो इसमें से दोस्तों जो हमें माइनस करना है ना, वो करना है 2 इंच। 2 इंच माइनस करेंगे, टोटल कितना बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा दोस्तों 12 इंच। अब 12 इंच को दोस्तों हमें कैसे हाफ करना है, नॉर्मल मैं आपको समझा देता हूँ इंची टेप की मदद से, इससे काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। जैसे यहाँ पर हमारा शोल्डर हो गया 14 इंच का। अब इसमें से दोस्तों माइनस करा हमने 1 इंच 2 इंच। अब 2 इंच माइनस करने के बाद 12 आया। 12 को दोस्तों इस तरीके से हाफ करना है। हाफ करने के बाद दोस्तों हमारा यहाँ पर 6 इंच आ जाएगा। तो नॉर्मल दोस्तों यहाँ से जो आपकी कटिंग होगी वो 6 इंच पे हो जाएगी। अब यहाँ से आपको अलग से मार्जिन ऐड करने का जरूरत नहीं है। बाजू का मार्जिन हमारा इसी में ही ऐड रहेगा, आपको अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर नॉर्मल क्या करना है, जो भी आपको गला ब्रॉड रखना है ना, वो पहनने के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर हम जो रखते हैं 2.5 इंच 2.25 इंच रखते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है, ठीक है। अब यहाँ से कंधी डाउन करते हैं हम आधा इंच नीचे की तरफ, ठीक है। इस तरीके से कंधी हम डाउन करते हैं नीचे की तरफ। अब इन निशान को करेंगे हम इस तरीके से सीधा। यहाँ से हमारा निशान सीधा हो गया। ये हमारा जो निशान लगा है ना, ये लगा है 5 इंच के हिसाब से। पहला हमारा निशान लगा 5 इंच के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा पीछे का गला मान के चलते हैं, बनाते हैं 7 इंच या 7.5 इंच। तो आपको यहाँ से माइनस करना है 3 इंच। कैसे माइनस करना है, 14 इंच हमारा शोल्डर है, ठीक है। तो यहाँ से हमें माइनस करना है 3 इंच। 1 इंच 2 इंच 3 इंच माइनस हो गया। अब यहाँ से हमारा हाफ करेंगे 11.5 इंच, इस तरीके से आएगा। यहाँ पर हमारा 5.5 इंच, 11 इंच का हाफ होगा 5.5 इंच। तो नॉर्मल इस तरीके से हमें शोल्डर का निशान लगाना है, ठीक है। आपको मार्जिन ऐड करने की जरूरत नहीं है। और नॉर्मल जैसे हम आधा इंच नीचे कंधी डाउन करते हैं, उसी तरीके से सेम निशान लगाना है। सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों। आपका यहाँ पर कुछ भी शोल्डर हो सकता है इंची टेप में। जैसे आपका बॉडी का नाप लेने के बाद कुछ भी शोल्डर हो सकता है, 16 इंच 15 इंच 14 इंच, या आपका 12.5 इंच भी हो सकता है, 13 इंच भी हो सकता है। जो भी आपका शोल्डर आए उसको क्या करना है, आपको यहाँ से माइनस करना है। जैसे मान के चलते हैं यहाँ पर हम बना रहे हैं 10 इंच या 10.5 इंच का गला। पीछे से हमें जो गला माइनस करना है, शोल्डर में से जो माइनस करना है वो करना है 4 इंच। अब यहाँ पर हमारा शोल्डर आ गया 16 इंच का, तो यहाँ से हमें 4 इंच माइनस करना है। 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच, तो यहाँ पर टोटल कितना बचा, 12 इंच। 12 इंच को इस तरीके से हाफ करना है, तो आपका 6 इंच आ जाएगा। नॉर्मल इस तरीके से 6 इंच पे कटिंग हो जाएगी। यहाँ पर 6 इंच इसी वजह से आया क्योंकि दोस्तों पहले भी मैंने 5 इंच में 6 इंच लगाया था, लेकिन यहाँ पर हमारा पीछे का 10 इंच गला है, तो यहाँ पर 6 इंच आया। 6 इंच इस वजह से आया क्योंकि यहाँ पर हमारा शोल्डर 16 इंच का था, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर जब हमने 4 इंच माइनस करा तो यहाँ पर 12 इंच हमारा आया। यहाँ पर आपका जो गला बनेगा वो बनेगा दोस्तों 5 इंच का, लेकिन आपका शोल्डर है 16 इंच का। तो यहाँ से 2 इंच माइनस हो रहा है ना, तो 1 इंच 2 इंच, तो यहाँ पर हमारा आ गया 14 इंच। 14 इंच को इस तरीके से हाफ करेंगे ना तो 7 इंच आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों क्या है, इस तरीके से 7 इंच पे हमारा निशान लगेगा। और यहाँ पर नॉर्मल गले ब्रोड का जो निशान है वही लगेगा। और यहाँ से हमें आधा इंच का कंधी डाउन करना है। 16 इंच का दोस्तों जो हमारा आएगा ना शोल्डर, वो आएगा दोस्तों 42 इंच 44 इंच में, ठीक है। 44-46 इंच में हमारा 16 इंच का शोल्डर आएगा। अगर आपका यहाँ पर 40 से नीचे ही है ना साइज, तो उसमें 14 इंच 14.5 इंच, हद से हद 15 इंच आएगा। अगर आपका 35-36 इंच है तो 13 इंच या फिर 13.5 इंच आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से नॉर्मल मैंने आपको फॉर्मूला समझाया है शोल्डर की कटिंग कैसे होती है। यहाँ पर आपको साइज कोई मैटर नहीं करेगा, आपका 44 इंच हो 45-46 कुछ भी साइज हो, 32 इंच 33 इंच, लेकिन साइज आपका मैटर नहीं करेगा। शोल्डर कटिंग करने के लिए दोस्तों ये फॉर्मूले मैटर करेंगे। हमेशा आपको ध्यान रखना है शोल्डर का नाप आपको अच्छे से लेना है, ठीक है। जब भी आप बॉडी मेजरमेंट का नाप लें, जो भी आपका शोल्डर आएगा इस जगह पे, जो भी आपका शोल्डर आएगा 15 इंच हमारा मान के चलते हैं शोल्डर है। और यहाँ से दोस्तों हमें जो भी शोल्डर आए, यहाँ पर मैंने माइनस करना आपको सिखा दिया है। पहले आपको गला देखना है पीछे का, उसके बाद दोस्तों कितना साइज कितना इंच कितने गले में हमें माइनस करना है, वो चीज़ यहाँ पर आपको माइनस करनी है। 3 इंच माइनस करते हैं। जैसे दोस्तों 7 इंच गला, 3 इंच हमने माइनस करा। माइनस करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा वो दोस्तों यहाँ पर हमें लिखना है,
ठीक है। यहाँ पर हमारा आया 12 इंच। अब 12 इंच को दोस्तों हमें 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करने के बाद टोटल हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 6 इंच। अब 6 इंच आया, ये हमारा शोल्डर कटिंग करने के लिए निकल आया। ठीक है, फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला रहेगा, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके रख लें। अब मैंने आज की वीडियो में सिंपल तरीके से सिखाया किस तरीके से दोस्तों हमारी शोल्डर की कटिंग होगी। और बाकी दोस्तों जो हमारा फ्रंट क्रॉस बैक क्रॉस का निशान लगता है जिससे हमारी आर्म होल की शेप अच्छी आती है, वो दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाने वाला हूँ। जैसे नॉर्मल इस तरीके से निशान लगाएंगे ना, तो यहाँ पर जो हमारी निशान लगेंगे वो हमारे अच्छे लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा दोस्तों, हमारी आर्म होल की शेप बहुत अच्छी आती है। इस तरीके से जब हम आर्म होल की शेप देते हैं ना, तो यहाँ पर हमारी आर्म होल की शेप बहुत अच्छी आती है। देखना है तो आपको ये साइज के अकॉर्डिंग लगती है। जो हमारी फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस का निशान लगता है ना, ये हमारा साइज के अकॉर्डिंग लगता है। 38 में अलग लगेगा और 40 में अलग लगेगा, तो ये साइज के अकॉर्डिंग लगते हैं। लेकिन शोल्डर कटिंग करने का फॉर्मूला यही रहेगा, आपका साइज कुछ भी हो। तो दोस्तों अगर आपको फ्रंट क्रॉस बैक क्रॉस की वीडियो देखनी है तो आपको इसी नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। इससे जो नेक्स्ट वाली वीडियो आएगी इसी के ऊपर हम बनाएंगे फ्रंट क्रॉस बैक क्रॉस कितना लगाएं कितने इंच में। अगर आप हमारी थोड़ी सी वीडियो लेट देख रहे हैं तो इसी वीडियो के स्क्रीन पे वीडियो दिखाई देगी, वहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी कन्फ्यूजन लगी हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको सिंपल तरीके से सिखा दिए हैं कुछ फॉर्मूले, जिसकी मदद से दोस्तों आप किसी भी साइज के सूट में शोल्डर की कटिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी आपकी सूट की कटिंग कंप्लीट नहीं हो पाएगी, क्योंकि दोस्तों अभी आपको सीखना है आर्म होल की शेप कैसे देते हैं, कैसे फ्रंट क्रॉस बैक क्रॉस के निशान लगाते हैं, जिससे हमारी आर्म होल की शेप बहुत परफेक्ट आती है। तो आपको स्क्रीन पे वीडियो दिखाई दे रही होगी, थोड़ी सी लेट देख रहे होंगे तो स्क्रीन पे आपको वीडियो दिखाई दे रही होगी आर्म होल की कटिंग कैसे करें, वहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो आज देख रहे हैं, लेटेस्ट देख रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, आपको वीडियो मिल जाएगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर जराव कर लें, जिससे कि जब भी हमारी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आज की वीडियो में कुछ भी कंफ्यूजन लगी हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना।